जय हिंद साथियों, आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का अलग अलग फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इसमें फॉर्म है, पहला है पोएट्री, प्रोज, थर्ड हमारा ड्रामा, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, उससे पहले लिटरेचर क्या होता है? तो लिटरेचर किससे बना हुआ है? व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर एक बॉडी है, किसका? रिटन वर्क्स का। कोई भी वर्क है जो लिखा हुआ है उसका एक बॉडी है। जो क्या होता है? तो वर्क लिटरेचर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो लिटरेचर जो वर्ड है ये कहाँ से शुरू हुआ है? लिटरा से, LITRA, लिटरा। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स लेटर, लेटर, अक्षर, और इसी से बना हुआ हमारा लिटरेचर। ठीक है, द नेम हैज़ ट्रेडिशनली बीन अप्लाइड टू दोज इमेजिनेटिव वर्क्स ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। और ये हमारा जो ट्रेडिशनली बनता गया, चलता गया, और आज हम लिटरेचर के नाम से जान रहे हैं। और इसका अलग अलग फॉर्म है। पहला हमारा फॉर्म है, क्या समझे हम? पोएट्री। सेकंड हमारा है प्रोज, थर्ड हमारा ड्रामा, फोर्थ फिक्शन, और फिफ्थ है नॉन फिक्शन। ठीक है, अब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज जो है, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ क्रिएटिव फॉर्म्स दैट अलाउ फॉर द रिच एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन एंड एस्थेटिक। अब हमारा क्या करता है? इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अलग अलग फॉर्म है उसका, जो हमें बताता है अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अलग अलग उसका फॉर्म है। फॉर्म क्या है? यही सारा फॉर्म्स है हमारा, ये 5 फॉर्म्स। इसी के थ्रू हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, अब हमारा पहला है, फर्स्ट में हमारा पोइट्री। अब पोइट्री को समझते हैं। पोइट्री है क्या? पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का ही एक रूप है, फॉर्म है, डेट यूज होता है एस्थेटिक एंड रैमिक क्वालिटीज़। रैमिक मतलब राइम्स में, राइम्स क्वालिटीज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? एक लिटरेचर का ही एक रूप है पोइट्री, जो क्या करता है? हम राइम्स के रूप में उसको सीखते हैं। ठीक है, या उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू द राइम्स। ये हमारा पोइट्री है। आगे हमारा पोइट्री क्या है? जैसे द पोएट डज दिस बाय, जो पोएट जो करते हैं कौन सा काम? जो राइम्स बनाते हैं या करते हैं, केयरफुली चूजिंग, ध्यानपूर्वक और अपने शब्दों को चुनते हैं, चूजिंग एंड अरेंजिंग द लैंग्वेज, वर्ड को, लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक चुन करके उसको अरेंज करते हैं। फॉर इट्स मीनिंग एंड साउंड रिदम, इसलिए ताकि हम उससे एक मीनिंग निकले और एक प्रॉपर हमारा एक राइम्स में साउंड बन पाए। ओके, सेकंड हमारा है ड्रामा। ड्रामा क्या है? ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का ही एक टाइप। ठीक है, इसमें क्या था? टेलिंग अ स्टोरी विच इज़ इंटेंडेड, मतलब अभिप्रेत से भी परफॉर्म, टू बी परफॉर्म्ड इन द स्टेज। अच्छा देखो, ड्रामा क्या है कि एक लिटरेचर का ही फॉर्म है, जिसमें क्या होता है ना, एक हम लोग परफॉर्म करते हैं, किस पे? ऑन द स्टेज पे करते हैं। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली अ परफॉर्मिंग आर्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ड्रामा का मेजर फॉर्म्स क्या क्या है? तो इसका फर्स्ट है मेडिवल ड्रामा, और ट्रेजेडी ड्रामा, कॉमेडीज ड्रामा हो गया, द पोएटिक प्ले हो गया। ये सारे ड्रामा है, इसका फॉर्म्स है। थर्ड हमारा है फिक्शन। फिक्शन क्या है? फिक्शन का मतलब एक ही चीज़ हम समझ पा रहे होंगे, इसमें सच्चाई की बात नहीं हो रही कि इमेजिनेशन होता है हमारा, हम कल्पना कर लेते हैं और उसके आधार पर हम उसको लिख लेते हैं या उसको लिटरेचर के फॉर्म में देते हैं। इट इज़ जनरली अ नैरेटिव फॉर्म। पीपल, इवेंट्स, प्लेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन अ इमेजिनरी फॉर्म। इसको देखो, कल्पना के फॉर्म में किसी भी जगह का हम कल्पना कर लेते हैं, या कोई पीपल, लोगों के बारे में कल्पना कर लेते हैं, उसके बारे में हम लिटरेचर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा फिक्शन है। इट कैन ऑल्सो बी अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन रेदर देन ऑन फैक्ट। फैक्ट के अलावा हम उसमें क्या बात करते हैं? इमेजिनेशन पे बात करते हैं फिक्शन में। जैसे हमारा हो गया रोमांस, ठीक है, फिर हॉरर,
मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, ये सारे क्या इसके फॉर्म्स हैं। बहुत सारा हॉरर आप फिक्शन देखेंगे, क्या वो सच में होता है? नहीं, कि हम कल्पना कर पा लेते हैं। मूवी में बहुत सारा हॉरर मूवी देखे होंगे, वो क्या है? दैट इज इमेजिनेशन, कल्पना है। मिस्ट्री बहुत सारा ऐसा होता है, मिस्ट्री चीज़ें, तो एक इमेजिनेशन हम लोग कर लेते हैं, इमेजिन करके उसको लिटरली के फॉर्म में रखते हैं। और साइंस फिक्शन बहुत सारा देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा है नॉन फिक्शन। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, ये सच्चाई की बात होती है और एक्यूरेसी की बात होती है किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, इवेंट और पीपल। कोई इवेंट हो या कोई पीपल के बारे में हो, उस सच्चाई के बारे में बात होगा उसका। तो नॉन फिक्शन में क्या है? सच्चाई। और फिक्शन में क्या समझे हम लोग? इमेजिनेशन, कल्पना कर पा रहे हैं हम लोग, कल्पना करके हम लिटरली के फॉर्म में लिख लेते हैं या उसे आगे क्या है हमारा? नॉन फिक्शन है। जो नॉन फिक्शन क्या है? सच्चाई की बात होती है, ट्रूथ, एक्यूरेसी रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, इवेंट और प्लेस। इट इज़ ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट रियली हैपन और समथिंग दैट रियली एग्जिस्ट। ये उसके बारे में बात होता है कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं घटना घट चुका है, वो सच्चाई की बात हो रही है। जैसे किसी का ऑटोबायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में जानना है तो सच्चाई हो। महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, कोई नैरेटिव नॉन फिक्शन हो गया, ये सारे क्या हैं? नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन में आप यही याद रखेंगे कि हमें ट्रूथ, इवेंट्स के बारे में पता चले जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा, रियली में है। ओके। लास्ट हमारा है प्रोज। प्रोज क्या है? प्रोज एक रिटन फॉर्म है, किसका? लैंग्वेज का ही। प्रोज रिफर टू रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच विदाउट मैट्रिकल। बिना क्या है? मैट्रिकल और रैमेटिक। देखिए हम लोग रैम्स पढ़ते हैं ना, तो बिना इसमें रैम्स का, इसमें कोई मतलब नहीं है फिर रैम्स का स्ट्रक्चर जाने, ठीक है। आपको केवल आना चाहिए कि हम कुछ भी लिख पा रहे हैं लेकिन तरीके से। अनलाइक पोइट्री जैसा नहीं है ये, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग। हम लोग कॉमन फॉर्म है, जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, ऐसे, नॉवेल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज, ये सारे क्या है? प्रोज है। ये हमारा रहा प्रोज। ओके। तो आज हमने क्या समझा? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर के अलग अलग फॉर्म हम लोग सीखे, जिसमें पोइट्री था, प्रोज, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। ओके।